तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी पैरेलल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन स्टार्टर्स 24 डिवीजन 3 में आया हुआ था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को एक स्ट्रिंग गिवन है, एस स्ट्रिंग गिवन है ऑफ लेंथ एन, जो कि एंटी पैरेलल कब कहलाएगी, जब फॉर एवरी इंडेक्स आई जो कि 1 से n से बीच में लाई कर रहा है, एस आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ n प्लस वन माइनस आई। यू आर गिवन एस ऑफ लेंथ एन consisting lowercase Latin letters, rearrange the string into convert it into antipalindrome और determine कि ये नहीं हो सकती है। ठीक है, और मल्टीपल आंसर्स होते हैं तो हम लोग को बता देंगे कि कोई भी प्रिंट कर। बढ़िया। तो ठीक है, कंडीशन समझ लेते हैं पहले क्या है। अगर थोड़ा हम समझते हैं कि ट्राई करें, तो लेट्स से कोई एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं a1 a2 a3 a4। ठीक है, जिसमें लोग देख पा रहे हैं कि n की लेंथ 4 होगी। तो कंडीशन ये बनेगी कि एस आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ n प्लस वन माइनस आई, दिस है ना। तो अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ 5 माइनस आई, है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर आई इक्वल टू 1 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 1 बेस इंडेक्स है कि आपको दिख रहा होगा कि एस जो है a1 a2 a3 a4 है। a1 मतलब पहला कैरेक्टर, a2 दूसरा, a3 तीसरा और a4 चौथा। तो फॉर आई बराबर 1 क्या होगा, एस ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू, ए ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ 5 माइनस 1 4, यस है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, a1 नॉट इक्वल टू a4। इस तरीके से फॉर i इक्वल टू 2 क्या होगा, a2 नॉट इक्वल टू a3। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से चलेगा। अगर n की लेंथ इवन है तो क्या ऑपरेशन हम लोगों ने देख पाया कि s ऑफ 1 की बात करें अगर, तो मतलब a1 जो होगा, a1 नॉट इक्वल टू a ऑफ n, तरीके से a ऑफ 2 नॉट इक्वल टू a ऑफ n माइनस 1, और यही चलता रहेगा अगर, तो ऐसे चलते चलते a of n by 2 not equal to a of n by 2 plus 1, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं, ये बात तो सही थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर n ऑड है तो क्या हो रहा है। कंसिडर कर लेते हैं n की वैल्यू 5 लेट्स से, है ना। तो s हो जाएगा a1 a2 a3 a4 a5। अब इस केस में s ऑफ i नॉट इक्वल टू s ऑफ 6 होगा। यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि फॉर i इक्वल टू 1 की बात करें तब तो बढ़िया चलेगा, एस ऑफ 1 नॉट इक्वल टू, ये थोड़ा तो एस ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एस ऑफ 5, यस। इसका मतलब है a1 नॉट इक्वल टू a5। अब ऐसे ही होगा हम लोगों के लिए, i बराबर 2 के लिए क्या होगा, a2 नॉट इक्वल टू a4। और i इक्वल टू 3 के लिए जो इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करने वाली है, s ऑफ 3 नॉट इक्वल टू s ऑफ 6 माइनस 3, मतलब s ऑफ 3। इसका मतलब आता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, s ऑफ 3 नॉट इक्वल टू s ऑफ 3। तो ये देखें तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली, है ना। तो ये कभी कंडीशन मेट नहीं कर सकती। इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकाल के मिलता है, हम लोगों को कंक्लूजन मिलता है कि ऑड लेंथ स्ट्रिंग जो भी होंगी, ऑड लेंथ स्ट्रिंग नॉट अलाउड, तो उनका डायरेक्टली नो आ जाएगा आंसर में, है ना। अब देखते हैं थोड़ा कि और क्या कंडीशन है। ये तो एक चीज़ हम लोगों ने वो देख ली कि जो ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है उसमें कभी भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, जिसके कारण ऑड लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा एंटी पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या बात है। तो हम लोगों ने ये कुछ कंडीशंस ऑब्जर्व करी हैं, इसमें अब हमको कुछ देखना है कि इवन लेंथ की जब स्ट्रिंग होगी तो ही कुछ ना कुछ होगा। अब बात आती है कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो कब हमारा आंसर आ सकता है और कब नहीं आ सकता है, ये देखने वाली बात है। तो अगर हम लोग देखना चालू करते हैं तो एस ऑफ, जैसे जब हम लोगों ने ये एस ली थी a1 a2 a3 a4, तो इस केस में a2 की वैल्यू a3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो अगर थोड़ा सा देखें तो a1 a2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट a3 a4 की जो वैल्यू होगी वो a1 a3 नहीं मैच होनी चाहिए और a1 और a2 a4 नहीं मैच होनी चाहिए। a1 a2 हो सकते हैं, a3 a4 भी हो सकते हैं आपस में। तो लेट्स से अगर हम कहें कि
A1 इक्वल टू A2 है, 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और A1 नॉट इक्वल टू A2 भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को A1 A2 में कोई कंडीशन नहीं चेक करनी, हमें देखना है A1 और A4, सॉरी अच्छा, A1 और A4 बराबर नहीं होने चाहिए, और A2 और A3 नहीं। अगर हम लेट से बोलते हैं A1 A2 A3 A4 में, तो A1 और A4 बराबर नहीं होने चाहिए और A2 और A3 बराबर नहीं होने चाहिए। A1 A2 कुछ भी हो सकता है ना, A3 A4 भी कुछ भी हो सकता है आपस में, लेकिन मैचिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग कहते हैं A ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये रिजेक्टेड स्ट्रिंग है। तो अगर हम लोग बात करते हैं A B, तो देख पा रहे हैं ये भी रिजेक्टेड स्ट्रिंग है क्योंकि हमारी मैच नहीं हुई। अब हम लोग AABC की मैच करें, अगर हम लोग AABC की मैच करें तो क्या देख पाएंगे, हाँ ये हो सकता है हम लोगों का वैलिड स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि A नॉट इक्वल टू मीन्स A1 नॉट इक्वल टू C है, और A2 जो कि हमारी A है नॉट इक्वल टू A4 जो कि हमारा A3 नॉट इक्वल टू हमारा B है ना। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग लिखें ऐसे A3 A4 और ये मेरा A है ना, तो ये वैलिड है। तो हम लोगों को क्लियर एक चीज़ें देख पाएंगे हम लोग इसमें कि कोई भी कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग में, किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्रिंग में ग्रेटर देन n/2 है, तो क्या होगा, वो हमारा s ऑफ 1 से लेके n/2 में भी प्रेजेंट होगा, और s ऑफ n/2 प्लस 1 से लेके s ऑफ n/2 प्लस 1 से लेके s ऑफ n में भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाफ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी, हाफ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई मैचिंग आ ही जाएगी। जब हम लोग S1 से लेके S ऑफ n/2 तक जाएंगे और S ऑफ n/2 प्लस 1 से लेके Sn तक जाएंगे, तो इन दोनों में जो भी हम लोगों को मैचिंग करानी है, मतलब जो मैचिंग नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए किसी भी टाइप की पेयरिंग, वो एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसलिए बस हम लोगों को इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि कोई भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है वो n/2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं हो सकती, उसमें कोई भी केस नहीं बना रहता। और अगर ये चीज़ सही हो जाती है कि n/2 से बड़ी नहीं होती है किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका आंसर बन सकता है। तो वैलिड कब होगी तुम्हारी, कोई भी स्ट्रिंग वैलिड तब होगी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ s ऑफ ai ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n/2 फॉर i बिलोंगिंग टू 1 से लेके n तक, है ना। अब देखते हैं आंसर कैसे बनेगा। लेट्स से हम लोगों ने जो एक स्ट्रिंग ली थी वो सॉर्टेड है, सॉर्ट कर लिया है मतलब, है ना। तो अगर हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया वो स्ट्रिंग को, तो हमारे पास कुछ ए बी 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 सी 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 टाइप स्ट्रिंग हो सकती है। तो क्या ये वैलिड आंसर हो सकता है? अगर हम लोग इसमें देखें 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 4 3 7 8 9 10, तो इसमें इसमें देखा जाए तो ये ए और ये सी बराबर नहीं है। इसी तरीके से इसके बगल वाला सी इसके ए के बराबर नहीं है, इसके बगल ये भी मैच नहीं कर रहा है, और ये बी के साथ मैच नहीं कर रहा है। बट ये बी जो है ये दोनों आपस में मैच कर गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, एस ऑफ 5, 1 2 3 4 5, एस ऑफ 5 इज इक्वल टू एस ऑफ 6, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग, इसके हम लिए प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक कैरेक्टर की जो लेंथ जो वो है फ्रीक्वेंसी, वो तो n/2 के बराबर नहीं है, मतलब से बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बीच में कैरेक्टर जरूर आ सकता है। जब हम लोग इसको 2 भागों में लिखें A B, और फिर लेट्स लो इसमें थोड़ी सी लाइन बन गई है,
और इधर लिखा है BPCCC, तो हम लोग देख सकते हैं ये भी और ये भी आपस में बराबर है। मतलब इधर कोई ऐसा हो जो क्रॉस कर जाए n/2 को, n/2 के पहले भी एग्जिस्ट कर जाए और n/2 के बाद भी एग्जिस्ट कर जाए, ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं। और ऐसे होंगे कंटिन्यूसी कैरेक्टर क्योंकि स्ट्रिंग सॉर्टेड है ना। तो और इनकी मैक्स वैल्यू तो n/2 से छोटी या बराबर ही हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया और इसकी लेंथ n/2 है और इसकी लेंथ भी n/2 है, तो मैक्स लेंथ n/2 हो सकती है उसकी। तो अगर एक यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया तो मैक्सिममली यहाँ पे इतने ही कैरेक्टर सेम हो सकते हैं, मतलब n/2 -1, क्योंकि मैक्स लेंथ n/2 हो सकती है। तो इतने सेम होंगे और ये लास्ट कैरेक्टर डिफरेंट होगा। तो अब इसको पेयरिंग के लिए चाहिए वो डिफरेंट कैरेक्टर, तो उसको ये कैरेक्टर कैसे दिलवाया जाए। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, अगर हम लोग देखें रिवर्स ऑफ दैट, अगर हम लोग लिखते हैं ये, अगर इसके रिवर्स लिखते हैं तो क्या आएगा AAB, और यहाँ पे आ जाएगा CCCBB। तो यहाँ पे एक मिस हो गया बैड, हाँ, तो ये आ जाएगा। अब इस केस में देख पाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये वैलिड केस है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से मेरे सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो इस केस में मैं सोल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा। तो क्या चीज़ें चेक करें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग शुड ऑलवेज बी इवन, और दूसरी कंडीशन इफ यस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर ये हो जाएगा कि हम लोगों ने देख लिया स्ट्रिंग जो है, आंसर स्ट्रिंग अगर हम बात करें तो क्या होगी, S0 से लेके n/2 प्लस रिवर्स ऑफ S of n/2 + 1 से लेके n तक, ये आंसर हो सकता है ना। तो बस इन दो बातों का ध्यान रखते हुए चलिए हम लोग कोड करते हैं, और देखते हैं कोड बहुत इजी होगा। तो चालू करते हैं हम लोग कोड। सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लूड कर दी बिट्स std डॉट, ये मैं डिफाइन कर देता हूँ उसको पहले से लॉन्ग लॉन्ग इंटरवल के लिए, और फिर हम लोग बेसिक नेम स्पेस std को करते हुए आगे बढ़ जाते हैं मेन की तरफ, हम लोग रेफरेंस जीरो पर करवा देते हैं। हाँ, तो ठीक है, सबसे पहले टीसी का इनपुट ले लेते हैं। हाँ, हम लोग इधर उधर कंस्ट्रेंट्स भी देख लें एक मिनट, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। इनपुट में देखिए टेस्ट केसेस आ रहे हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स एन इंटीजर n, जो कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगी, और सेकंड लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स स्ट्रिंग s। ठीक है, वो आपकी स्ट्रिंग है और ये n आपकी लेंथ है स्ट्रिंग की। आउटपुट फॉर्मेट में क्या है, हम लोग को पॉसिबल टू स्ट्रिंग, देन हम लोग यस देना है, और उसके बाद हम लोगों को प्रिंट करा देनी है, और एल्स नो। ठीक है, इफ देयर इज मल्टीपल आंसर प्रिंट एनी ऑफ देम। ओके, वो तो हम लोगों ने ऑप्टिमल एक आंसर निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट केसेस 10 की पावर 4 है और लाइन 10 की पावर 5 है। ये लाइन पढ़ने की बात ज़रूरी है कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 से सम ऑफ ओवरऑल n, ओवरऑल टीसी 2 10 की पावर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो इनपुट ले लेते हैं। वाइल सबसे पहले टीसी को इनपुट कराया हम लोगों ने, और इधर हम लोग इनपुट ले लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ का, और इधर हम लोग स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो लेंथ देखनी है कि अगर हम लोगों की लेंथ ऑड होती है, एंड वन से पता चल जाएगा लास्ट बिट उसकी ऑड है कि नहीं है, तो हम लोग क्या कराएंगे, नो प्रिंट करा सकते हैं सीधा सीधा। एल्स में क्या करा सकते हैं हम लोग, एक मैप डिफाइन कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी बता देगा इसकी। मैप में हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, स्टोर करा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, बस वही हमारी बात थी। तो 80 डॉट सेकेंड मेरी फ्रीक्वेंसी स्टोर है,
फ्रीक्वेंसी दे देगा mx will give max frequency of character in s string, है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो mx की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन n/2 निकल गई तो हम लोग प्रिंट करा सकते हैं नो, और यहाँ से कंटिन्यू करा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, अगर नहीं है तो हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले तो सॉर्ट करा देते हैं इसी को, स्ट्रिंग को, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। हाँ, हम लोगों ने s को सॉर्ट करा दिया, और अब हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग एंड में सॉर्ट करा देते हैं, हम लोगों को रिवर्स करा देते हैं हम लोग उसके लास्ट के n/2 कैरेक्टर। हाँ, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम लोगों को हम लोगों ने स्ट्रिंग को सॉर्ट लगा लिया सबसे पहले, और फिर एंड के n/2 कैरेक्टर जो है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस करे थे n/2 + 1 से लेके n तक के, इनको रिवर्स मार दिया, और इधर जो तो पूरे सॉर्ट हो चुके हैं, है ना। जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा ये था तो आंसर दिस प्लस ये इसका रिवर्स बन जाएगा, तो वही हम लोगों ने एस में बना लिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे एस को प्रिंट कर सकते हैं, एंड आई गेस ये चली जाएंगे। वाइल्ड सी पर कोड देख लेते हैं क्या सही लिखा है। स्ट्रिंग लिया है, ऑर्ड है तो ठीक है। मैप लिया है अगर हम लोगों ने तो फ्रिक्वेंसी ले ली है, एंड इसके बाद फ्रिक्वेंसी लेने के बाद हम लोगों ने मैप फ्रिक्वेंसी निकाल ली है, और n/2 से ऊपर होगा तो हम लोग देख लेंगे नो, नहीं तो हम लोग सॉर्ट करा के उसको रिवर्स लास्ट बाय 2 कैसे करा के आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ओह सॉरी, टीसी तो मैंने माइनस से निकाला है। अच्छा ठीक है, ये यस नहीं दे रहा। हाँ, अगर हम लोगों का आंसर आ जाता है तो पहले तो यस प्रिंट करा देना, स्किप कर दिया यस। अब सही, नो यस और एक वैलिड आंसर है यस। हाँ, तो देख लेते हैं हम लोग सबमिट करके। सबमिट फॉर प्रैक्टिस देखते हैं, चल जाना चाहिए। सबमिट, हाँ ये देखिए AC आ गया, वेरी गुड। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है।